I am starting with the name of Allah, who illuminated our heart with the light of Iman. In today's video, we are going to discussing Q&A. सो यहाँ पर आपके सारे ही क्वेश्चंस के आज मैं आंसर करने वाला हूँ और यहाँ पर जो मुझे सही लगे और जो मुझे अच्छे लगे जो मैं आपको यूट्यूब पर एक्सप्लेन कर सकता हूँ वो क्वेश्चन आपके मैंने पिक किए। कुछ क्वेश्चन थे लाइक आप ये कैसे हैक करोगे, आप ये कैसे हैक कर सकते हो, ट्यूटोरियल ये वो एंड प्रोसेस वगैरह स्टेप्स एंड लिंक्स एक्सेट्रा। सो वो सारी चीज़ों को मैंने नहीं पिक किया बिकॉज़ यहाँ पर फ़िलहाल हम जस्ट बात करेंगे ओवरव्यू और आप कह सकते हैं थोड़ी सी पर्सनल टॉक। सो यहाँ पर हम हैकिंग के रिगार्डिंग इतना ज़्यादा कुछ आपको प्रैक्टिकल वगैरह नहीं करके दिखा सकते, ना ही आपको बता सकते हैं कि आपको ये स्टेप फॉलो करने, वरना ये वीडियो भी डिलीट होगा। सो बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है सस्ता हैकर की तरफ से। सो यहाँ पर उन्होंने पूछा है आपको हैकिंग में इंटरेस्ट कैसे आया और इससे पहले आप क्या करना चाहते थे। हैकिंग में इंटरेस्ट आने के पीछे एक छोटी सी स्टोरी है। आपने क्लैश ऑफ क्लैन गेम का नेम तो सुना ही होगा। हम लोग जब मैं अराउंड 8 या 6 में था तब मैंने वो गेम को खेलना स्टार्ट किया था। बट जब हमारे पास इंटरनेट वगैरह ऐसा कोई चीज़ होती नहीं थी, जब हमारे पास एक अच्छा सा स्मार्टफ़ोन होना भी बहुत बड़ी बात थी। अच्छा मीन्स आप कह सकते हो उस टाइम पर जो भी नॉर्मल से एंड्रॉयड आते थे लाइक आपके हो गए लावा के, जियोनी एंड एमआई के। उसमें मिनिमम 2 GB रैम और आप कह सकते हैं 8 GB स्टोरेज और 16 GB स्टोरेज आता था। उस तरीके का कुछ डिवाइस हमारे पास होने चाहिए थे बट मेरे पास नहीं थे, लेकिन मेरे दोस्तों के पास कुछ के पास थे। लाइक एक दोस्त है उसके पास उस टाइम पर टैबलेट था। सबसे पहले उसने हमें वो गेम दिखाई थी COC, जिसका नाम है आप लोगों को पता ही है, क्लैश ऑफ क्लैन। सो वो टाइम पर मुझे थोड़ा सा एक्साइटेड फील हुआ कि हम इंटरनेट के ऊपर भी गेम खेल सकते लाइक, क्योंकि वो पहली हमारी फर्स्ट गेम थी जो इंटरनेट से कनेक्ट होती थी और हम ऐसे आप कह सकते हैं मल्टीप्लेयर ऑनलाइन खेल सकते थे कहीं से भी। उस टाइम हमें उस गेम को कुछ भी करके हैक करना था। हमने बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियोस एंड वगैरह देखा था। जब हमें यूट्यूब के बारे में भी इतना कुछ नहीं पता था, लेकिन आप कह सकते हैं हमारे से जो एल्डर जो हमारे भाई थे उन्होंने हमें बोला था ऐसे ही कि आपको अगर किसी भी चीज़ का कोई सॉल्यूशन या ट्यूटोरियल चाहिए तो आप यूट्यूब पर ट्राई करना, वहाँ पर सर्च करना, आपको मिल जाएगा। जब हमारे लिए यूट्यूब भी बहुत बड़ी चीज़ थी बिकॉज हम वो टाइम पर तो आप कह सकते हैं ऑगी एंड द कॉकरोचेस वगैरह वगैरह ये कार्टून देखते थे और उसके अलावा हमें कुछ पता नहीं था। मैंने पहली बार उस गेम को देखा था और हमने सोचा कि हम उसको हैक करेंगे। हमने फर्स्ट ट्राई किया था। आपने कभी कोई ऑफलाइन गेम खेली हो लाइक लिटिल बिग सिटी, ऐसी कुछ एक गेम थी जिसके अंदर हमें ऐसे ही सब क्रिएट करना होता है, पूरी सिटी क्रिएट करनी होती है। आप उसमें एक काम कर सकते हैं, डेट एंड टाइम को अगर आप इंक्रीज़ करते जाएंगे देन जैसे कि अगर किसी चीज़ को बनने में 5 मिनट लगता है, देन अगर आपने टाइम चेंज कर दिया तो वो उसी टाइम पर हो जाएगी। लाइक आपने क्लॉक को आगे बढ़ा दिया देन वो प्रोसेस में टाइम नहीं लगेगा, वो कंप्लीट हो जाएगी। हमें लगा ऑनलाइन गेम में भी ये काम करेगा तो हमने ट्राई किया बट उस टाइम पर नहीं हुआ। मेरा एक दोस्त था जिसकी आईडी मेरे से COC में बहुत ही आगे थी। अब मैंने तो अभी अभी स्टार्ट की थी बिकॉज अभी अभी मेरे पास फ़ोन आया था और ये फ़ोन हमारा पर्सनल फ़ोन नहीं था, ये पापा का ही फ़ोन था जिसके अंदर हम लोग खेल सकते थे और उसमें भी लिमिटेड इंटरनेट मिलता था जो कि आप कह सकते हैं आइडिया और वो टाइम पे वोडाफोन एक्सेट्रा चल रहे थे। हफ्ते में कुछ 1 GB या ऐसा कुछ इंटरनेट आता था और उसमें भी पूरी लिमिट से हमें अच्छे से देख के कोई भी अगर बड़ी गेम है तो हम उसको इंस्टॉल ही नहीं करते थे बिकॉज अगर इंटरनेट ख़त्म कर दिया हमने एक ही बार में देन पापा से डांट पड़ना कन्फर्म था। लेकिन यहाँ पर हमें परमिशन तो मिल चुकी थी कि COC खेलने के लिए बिकॉज उसमें ज़्यादा इंटरनेट भी नहीं जा रहा था ऐसे। अब हमारा बेस सबसे आप कह सकते हैं नूब टाइप और एकदम पिछड़ा हुआ था क्योंकि अभी अभी हमने स्टार्ट की थी और अब उसमें कोई आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि आप ज़्यादा खेलोगे तो जल्दी पहुंच जाओगे। बट यहाँ पर जो चीज़ें टाइम लेने वाली थी वो तो टाइम लेगी ही। सो जब हमने देखा कि हमारे जो एल्डर भाई एंड जो भी कजिन्स खेलते हैं उनके फ़ोन में तो वो लोग एक साथ मल्टीपल आईडी पे भी खेल सकते थे, उस टाइम हमें ऐसा लगा कि वो किसी की भी आईडी में ऐसे जा सकते हैं। बट उन्होंने बोला कि ये उनकी आईडी है और ऐसे गूगल से कनेक्ट की जा सकती है। मेरे दोस्तों को ये चीज़ के बारे में बिल्कुल नहीं पता था, उनकी भी किसी की भी आईडी ऐसे कनेक्टेड नहीं थी और उनको गूगल अकाउंट भी बनाना नहीं आता था। सो
अब जब ये गूगल अकाउंट वाली चीज़ मैंने अपने दोस्तों को बताई कि हम इस तरीके से गूगल अकाउंट को कनेक्ट कर सकते हैं अपनी गेम के साथ, और गेम कभी डिलीट हो जाती है देन हम अपना बैकअप ले सकते हैं और गेम हमारी वहीं से कंटिन्यू होगी। मतलब हमारा कुछ भी चीज़ डिलीट नहीं होगी अगर हम गेम भी डिलीट कर देते हैं तो। सो उन लोगों को भी लगा ये चीज़ इंटरेस्टिंग है और ये कर लेनी चाहिए ताकि हमारा गेम सेफ़ रहे। सो उन लोगों को गूगल अकाउंट बनाना नहीं आता था और मैंने भी अभी-अभी सीखा था, तो मैंने ट्राई किया। उनके नाम से अकाउंट बनाया, लेकिन जहाँ पर आप कह सकते हैं जीमेल एड्रेस डालने की बारी आई तब मुझे पता नहीं था वहाँ क्या डालते हैं। तो मेरी जीमेल का जो आप कह सकते हैं यूज़र नेम एंड जो जीमेल एड्रेस था सेम वैसा ही मैंने ट्राई किया और मैंने 1-2 लेटर चेंज कर दिए थे मे बी। सो मैंने वो सेम एज़ बना दिया उनको एंड उनका कनेक्ट हो गया। बट यहाँ पर मुझे पता नहीं था कि अब क्या होने वाला है इनके साथ। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैंने अकाउंट क्रिएट किया है तो पासवर्ड भी मैंने ही रखा था। सो यहाँ पर पासवर्ड मैंने अपने अकाउंट के जैसा ही कुछ रख दिया था, उस वक्त इतना कुछ याद नहीं, बट मैंने सिमिलर ही रखा था, 2-3 वर्ड इधर उधर किए थे एंड उनको क्रिएट करके दे दिया। उन लोगों को इतना कुछ पड़ी भी नहीं थी, उनको सब इतना था कि हाँ हमारा अकाउंट एक बार बन जाए देन हम लोग जब भी गेम डिलीट करके इंस्टॉल करेंगे तो हमारी गेम वहीं से स्टार्ट होगी। उनको ये नहीं पता था कि वो अकाउंट के थ्रू कोई और भी गेम ओपन कर सकता है और मुझे भी नहीं पता था कि ये किस तरीके से होता है। बट यहाँ पर मैंने जब गलती से अपनी गेम डिलीट कर दी और जब मैं अपना अकाउंट लॉगिन करने गया तो मैंने गलती से अपने दोस्त का एक अकाउंट लॉगिन कर लिया। अब मैंने अकाउंट लॉगिन तो कर लिया लेकिन उसको पता नहीं था और मेरी गलती से गेम ओपन होने के बदले उसकी गेम ओपन हो गई। अब मुझे लगा मेरी गेम डिलीट हो चुकी है और अब मुझे इसकी ही गेम में खेलना पड़ेगा और उसको भी नहीं पता था कि क्या हुआ। और मैंने उसके बेस में ऐसे ही कुछ लिख दिया कि हैक वगैरह हो गया है, और आपको पता ही है उसमें वॉल से बना सकते थे हम लोग। और जब वो चीज़ उसने देखी तो उसने आके सबसे पहले मुझे ही बताया, बिकॉज़ मुझे थोड़ा बहुत उनसे आप कह सकते हैं ज़्यादा आता था, वन काइंड ऑफ कह सकते हैं, उसने शेयर किया या फिर। बट जैसे उसने मुझे बताया तो मैंने उसको बोल दिया कि ये मैंने ही किया है और गलती से मैंने तेरा अकाउंट लॉगिन कर लिया है और अब मुझे पता नहीं कि मैं मेरा अकाउंट कैसे वापस लाऊंगा। तो उसने जल्दी से कहा कि भाई तू इसको डिलीट कर और तू अब इसको लॉगिन मत करना, और उसको पासवर्ड चेंज करना था अब, और वो मुझे नहीं आता था। लेकिन यहाँ पर फिर मैंने अकाउंट उसका रिमूव कर दिया। सो ये था आप कह सकते हैं वन काइंड ऑफ फर्स्ट हैक जो भी मेरी लाइफ का था। इसको हैक तो नहीं कह सकते बिकॉज आईडी पासवर्ड मेरे पास था ही, बट हैकिंग ऐसा ही है दोस्तों कि आप कह सकते हैं हैकिंग इज़ नॉट लाइक अ मैजिक बट हैकर इज़ मैजिशियन। सो सामने वालों को ऐसा ही लगता है कि ये पूरा जादू टाइप है कुछ भी और ये कहीं से भी हो सकता है और ये कुछ भी कर सकते हैं, बट रियली में इसके पीछे कैलकुलेशन और आप कह सकते हैं छोटी सी मिस्टेक भी विक्टिम की बहुत ही बड़ी चीज़ करवा सकती है। सो यहाँ पर यही जो था सारा कुछ मैंने आपको शेयर किया। और इससे पहले तो मैं यूट्यूबर ही बनना चाहता था, बिकॉज़ जब हमने सीओसी स्टार्ट की तो उसके अंदर एक सेक्शन आता था जिसमें यूट्यूबर के आप कह सकते हैं यूट्यूब वीडियो रिकमेंड किए जाते थे सीओसी के द्वारा, और आप कह सकते हैं वो लोग उसको स्पॉन्सर करते थे वो यूट्यूबर को एंड वो वीडियो बनाते थे उस टॉपिक पर जो भी न्यू अपडेट है वगैरह वगैरह पर। सो हमें वहाँ से कंपलसरी अगर कुछ जैसे कि आप कह सकते हैं कुछ इवेंट है तो हमें वो वीडियो देखने होते थे, उसके बदले हमें रिवॉर्ड मिलते थे, तो हम ऐसा ही देखने चले जाते थे। एंड वहाँ पर हमें एक इंडियन यूट्यूबर की चैनल मिली जो आने वाले अपडेट एंड ऐसे ही अलग अलग चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करता था। जैसे कि हो गया 7 टाउन हॉल वाला वो क्लैन जिसमें सारे ही 7 टाउन हॉल वाले बंदे थे और उनका 7 टाउन हॉल फुल मैक्स था, और आप उनकी ट्रॉफी देखो तो वो लोग टाइटन एंड एक्सेट्रा बहुत ही ऊपर लीग पर थे, लाइक 5000 से भी ज़्यादा कुछ ट्रॉफीज़ थी। तो वो इस तरीके से आप कह सकते हैं वीडियो बनाता था, लाइक घोस्ट क्लैन एंड आप कह सकते हैं हैकर्स क्लैन और ऐसे अजीब अजीब टॉपिक पर। जैसे कि उसने एक क्लैन के बारे में बताया था जिसके अंदर रिक्वेस्टेड ट्रॉफी आपको ज्वाइन होने के लिए चाहिए थी 192, और ऐसी कुछ अजीब सी ट्रॉफी जो कि आप नहीं सेट कर सकते। अगर आपको ट्रॉफी सेट करनी थी तो आप इस तरीके से कर सकते थे, लाइक 100 हो गया, 200 हो गया, 5000 हो गया, या फिर आप कह सकते हैं 10,000 एक्सेट्रा। बट यहाँ पर आप ऐसे ही 1 2 3 7 8 6 या कोई अलग नंबर आप ऐसे नहीं लिख सकते थे। सो हमें लगा अगर ये चीज़ ये लोग कर सकते हैं तो फिर कोई और भी कर सकता होगा, तो यहाँ से हमें और क्यूरियोसिटी जगी हैकिंग के रिगार्डिंग, बिकॉज उसने भी इस तरीके के बहुत सारे वीडियो बनाए थे। बट यहाँ पर अभी हमें प्रॉपर था नहीं कि हम हैकिंग के अंदर कुछ कर सकते हैं या वगैरह। बट हाँ, उसकी चैनल को देख के इतना इन्फ्लुएंस तो हुआ कि हम भी इस तरीके के अगर यूट्यूब चैनल बनाते हैं देन हमें भी सीओसी प्रमोट करेगी और हमें फ्री में जेम्स वगैरह मिलेगी। हम भी इस तरीके से सीओसी के किसी भी इवेंट में जा सकेंगे और हमें खेलने को मिलेगा, और सीओसी की तरफ से उस टाइम पर एक अलग से आप कह सकते हैं मिस्ट्री बॉक्स मिलता था जो कि वो लोग स्पॉन्सर करते थे यूट्यूबर्स को, और वो लोग उस पर वीडियो बनाते थे जिसमें अलग अलग तरह की चीज़ें एंड आप कह सकते हैं क्लैश ऑफ क्लैन के स्टैचू वगैरह भी आते थे, बहुत सारी चीज़ें आती थी। तो बस वही देख के हमें लगा कि हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं यूट्यूब चैनल। देन हमारे जितने भी दोस्त थे सारे लोगों ने एक एक अलग अलग चैनल स्टार्ट किया और वो
आप कह सकते हैं वेरियस टॉपिक पर वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले तो हमने क्लैश ऑफ क्लैन पर ही बनाया था, उसके बाद हमने इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाए। देन हमें एक और चैनल मिली थी, क्योंकि अब हमें गेम से हट के थोड़ा सा यूट्यूब में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था, तो अब हमें एक मिस्टीरियस वर्ल्ड करके एक चैनल थी, जो कि ऐसे ही घोस्ट और आप कह सकते हैं मिस्टीरियस चीज़ों पर वीडियो बनाता था, टॉपिक्स पर वीडियो बनाता था, जैसे कि हो गया ज़ोडिएक किलर, 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड एंड आप कह सकते हैं अजीब अजीब ताजमहल के नीचे क्या है और एक्सेट्रा। बहुत सारे उसके टॉपिक्स थे अलग अलग, बट उसके उस टाइम पर मिलियंस में व्यूज़ आते थे। और अब हमें था कि हम यूट्यूब पर किसी भी तरीके से एक बार फेमस हो जाए, देन हम अर्न कर सकते हैं। सो हमने भी चैनल स्टार्ट की एंड पहली चैनल जो हमने बनाई थी उस पर जैसे ही एक वीडियो डाला, वो हमने उठा के ही डाला था, ना उसमें एडिट किया ना कुछ किया। हमने एक गेम का कुछ इंट्रो था, नीड फॉर स्पीड लाइक गेम थी मे बी, सो उसका उठा के ही पूरा डाल दिया, तो पहले ही हमें वीडियो कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई। एंड जब थोड़ा सा डिमोटिवेशन भी फील हुआ था, और वो चैनल पर जो भी व्यूज़ थे हमने वो व्हाट्सएप पर शेयर करके ही लाए थे, लाइक 100 जितने कुछ व्यूज़ थे और 50 जैसे कुछ सब्सक्राइबर आ गए थे, तो हमने बहुत सारे लोगों को फैमिली में शेयर कर दी थी। एंड वो कॉपीराइटेड वीडियो था, तो वो डिलीट हो गया। अब था ऐसा, मुझे लगा कि अब मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊँगा, बिकॉज़ आपको पता है 7 डे के लिए आ जाती है स्ट्राइक, तो हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाते। सो मैंने एक न्यू चैनल बनाया और उस पे अलग से फिर से वीडियो बनाना स्टार्ट किया। सो पहले इस तरीके के कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाए एंड गेम प्ले बनाए, और अलग अलग गेम के बारे में डिस्कस किया कि किस तरीके से गेम डाउनलोड कर सकते हैं, ये वो बहुत सारी चीज़ें ट्राई की थी, और अभी भी कर ही रहे हैं। आप लोगों को पता है यूट्यूब पे थोड़ा सा स्ट्रगल है, बट आप लोगों के लिए अभी तक हूँ मैं, बिकॉज़ चैनल पहले भी एक थी वो डिलीट हो चुकी है, और ये चैनल पर भी स्ट्राइक आती रहती है। पहले कंटेंट नहीं मिल रहा था, जब अब कंटेंट है डालने के लिए, तब आपको पता है प्लेटफॉर्म थोड़ा सा आप कह सकते हैं अंडररेट कर रहा है। बट जो भी है, हम ट्राई करेंगे कुछ करने की आप लोगों के लिए, बस आप लोगों का सपोर्ट ही है जिसकी वजह से आज हम यहाँ पर हैं। बाकी बस आप लोग संभाल देना। अब इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन पूछा है wismaster_007। आज तक क्या आपने किसी की हेल्प की है हैक करके, और कैसे? अगर मैं कहूँ, आप हैकिंग से किसी की मदद कर भी सकते हो और नहीं भी। सो यहाँ पर आपको पता ही है, अगर आपको थोड़ी सी भी हैकिंग के बारे में पता है, तो आपके दोस्त सबसे पहले आएंगे कि मुझे इसका अकाउंट हैक करना है, मुझे इसकी चैट पढ़नी है, वगैरह वगैरह। और उनके ये बेतुके ही आप कह सकते हैं सवाल होते हैं कि ये कैसे और क्यों। आप उनसे पूछेंगे, दैन उनके पास कोई आंसर नहीं होता, बस मुझे ऐसे ही जानना है। आप कुछ भी बोल लीजिए, वो आपको मेन रीज़न नहीं बताएंगे, और बता भी दिया तो वो रीज़न में कोई ऐसा कुछ आप कह सकते हैं ठोस वो नहीं होता कि हाँ आपको ये करना चाहिए, बट फिर भी वो दोस्त बोलते हैं, देन आपको करना ही पड़ता है। सो मैंने इसी तरीके से मे बी फिशिंग लिंक वगैरह बना के दी होगी, और आप कह सकते हैं स्पाईवेयर वगैरह तो बहुत ही। सो जब मुझे नहीं पता था ये सारी चीज़ें इलीगल है, तो जब पता चल गया उसके बाद नहीं किया, बिकॉज कोई मतलब नहीं है, आप उसको करके भी देंगे, दैन उसका तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। अगर उसको पता भी चलता है कि सामने जो इंसान से वो ट्रस्ट कर रहा था, जिससे बात कर रहा था, जिस पे ट्रस्ट कर रहा था, वो ट्रस्ट के लायक नहीं, तो उसका दिल ही टूटेगा। इससे अच्छा जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, और जो भी किस्मत में लिखा होगा वो तो होना ही है। सो ऐसे किसी की आप हैकिंग से में भी मदद नहीं कर सकते, बट मेरे पास ऐसा कोई क्रिटिकल केस नहीं आया, और ना ही मेरा राउंड कोई मुझे मिला है अभी तक। बिजनेस पर्पस इसके लिए बात अलग है, बट यहाँ पर आप कह सकते हैं हेल्प की, तो हेल्प में ऐसे कोई सिनारियो और है नहीं। बट हाँ, ऐसे ही फिशिंग लिंक और स्पाईवेयर वगैरह तो आपको पता ही है, नॉर्मल है। अगर आप थोड़ी सी भी हैकिंग जानते हैं, तो आपने भी ये बहुत सारे लोगों पे ट्राई किया होगा अपने घर में और फ्रेंड्स के साथ, तो काफ़ी बार। सो इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हेन डिड यू स्टार्ट लर्निंग हैकिंग, विच डिवाइस अटैक यू फर्स्ट एंड वेयर डिड यू लर्न? सच कहूँ तो हैकिंग तो लर्न करना मैंने आप कह सकते हैं 6 और 7 स्टैंडर्ड के अराउंड ही कर दिया था, जब मैंने आपको बताया कि ये मेरे दोस्तों के पास COC वगैरह का अकाउंट थे एंड एक्सेट्रा, जो भी आपको मैंने पहले ही कहानी बता दी पूरी। उसके बाद मुझे यूट्यूब पर थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा था, और मैंने सर्च किया, तो तब मुझे एक यूट्यूबर मिले थे जिनका नाम था टेक्निकल सागर। फ़िलहाल अभी वो इतने ख़ास कोई वीडियो पर काम नहीं कर रहे, बिकॉज़ आप उनके सब्सक्राइबर देखेंगे एंड उनके व्यू काउंट देखेंगे तो बहुत ही डाउन हुए। सो मे बी आपको पता ही है हैकिंग के वीडियो वैसे भी अपलोड नहीं कर सकते, बट हाँ, मैंने भी फर्स्ट उनका ही वीडियो देखा था जिसका टाइटल था स्टार्ट हैकिंग विथ एंड्रॉयड। जब मुझे नहीं पता था कि टर्मक्स क्या होता है और क्या चीज़ें, बट उनका वो वीडियो देख के मैंने टर्मक्स इंस्टॉल किया था, और मुझे कुछ पता नहीं था, और मैंने इतनी सारी एरर है उसमें
देखी थी और मैं पूरा आप कह सकते हैं उसको छोड़ चुका था कि अब मुझसे ये वाली चीज़ तो कभी नहीं होने वाली, बिकॉज़ पहले ही बार में इतनी सारी एरर्स आ रही थी। बट फिर मुझे और थोड़ा सा इंटरेस्ट आया। फर्स्ट मैंने फ़िशिंग ही ट्राई किया था, ऑलमोस्ट सारे लोगों ने फ़िशिंग ही ट्राई किया होगा। और मैंने अपने एक दोस्त का जीमेल अकाउंट हैक किया था, तो वो हैकिंग नहीं कहेंगे अभी फ़िलहाल के लिए, बिकॉज़ वो बहुत ही सिली था और वो पेज बिल्कुल भी दिखने में अच्छा नहीं था। और वो टाइम पे तो दोस्तों कोई ऐसे चेक भी नहीं करता था कि आप कह सकते हैं डोमेन नेम कुछ अलग है या फिर ऐसे सिक्योर साइट है या नहीं। वो सारा कोई चेक नहीं करता था और वो बहुत ही ईज़ी वे में हो गया था। और आप एज ए स्पेसिफिक अगर डिवाइस के बारे में पूछेंगे तो ये तो फिशिंग अटैक था। सो उसके पास तो उस टाइम पर J2 था। सो मेरा फर्स्ट अटैक तो यही था। बट अगर आप ऐसे डिवाइस के बारे में पूछ रहे हो तो मैंने एक रूट करने के लिए एक डिवाइस को बिगाड़ दिया था। सो मुझे वो वाली चीज़ याद है, बाकी ऐसे मुझे याद नहीं पर्टिकुलर कि कौन सा डिवाइस मैंने फर्स्ट टारगेट किया था। सो सॉरी उसके लिए, बट हाँ मैंने फर्स्ट तो फिशिंग अटैक ही ट्राई किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेबसाइट टू लर्न हैकिंग फ्री। सो यहाँ पर फ़िलहाल बहुत सारी वेबसाइट्स है, बट सबसे अच्छी आपको पता ही है darkavengers.in। हाँ मैं थोड़ा सा लेज़ी हूँ और वीडियोस बहुत ही लेट आते हैं। सो आप लोग थोड़ा सा मोटिवेट करा कीजिए ताकि वीडियोस रेगुलर आया करें, बिकॉज़ वीडियो पर जैसा रिस्पांस चाहिए वैसा रिस्पांस आता नहीं है। सो वीडियो बनाने का मन थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन हाँ उस पर एक लिस्ट है तो मैं आपको शेयर कर दूँगा और एक पर्टिकुलर वीडियो भी बना दूँगा। बट देखते हैं यूट्यूब उसको डिलीट करेगा या नहीं, उसकी कोई मैं गारंटी नहीं ले सकता। तो इसके बाद एक और क्वेश्चन है और यहाँ पर मैं आपके नाम सारों के प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा, बिकॉज आपने अकाउंट में ऐसे नाम लिखे जैसे कि इनका नाम ही देख लीजिए RL.ASHX कुछ भी लिखा हुआ है। एग्जैक्ट मुझे प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा और ऐसे बहुत सारे अकाउंट है। सो मैं डायरेक्ट आपके क्वेश्चन ही पढ़ रहा हूँ और आपका अकाउंट जिन लोगों ने भी सवाल पूछे उनका दिखा दे रहा हूँ, तो आप लोग देख लेना। व्हेन आई कैन मीट यू सर। सो यहाँ पर फ़िलहाल मैं बता दूँ, अगर एक हैकर की आइडेंटिटी रिवील हो जाती है दैन वो हैकर कैसा। बट कोई बात नहीं, मैं हैकर नहीं हूँ, सो मैं आपसे ज़रूर मिलूँगा, बट फ़िलहाल तो नहीं, लेकिन जब भी आप कह सकते हैं किस्मत ने मौका दिया तब मिलेंगे इंशाल्लाह। सो इसके बाद क्वेश्चन है आई एम 14 ईयर्स ओल्ड, कुड यू प्लीज़ टीच मी एथिकल हैकिंग। सो हाँ मैं आप सबको ही सिखाऊंगा, उसमें कोई एज लिमिट वगैरह कुछ है नहीं। बट हाँ आप लोग बेसिक थोड़ा सा देख लेना, अगर आपको बेसिक पर कोर्स चाहिए तो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा ऐसा होगा तो। बट हाँ फ़िलहाल तो कोई प्लान है नहीं, बट हाँ जल्दी ही स्टार्ट करेंगे बेसिक से। सो जो चीज़ें चल रही है वो तो आएगी, बट अलग से क्रिएट करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, बिकॉज़ यूट्यूब वगैरह कहीं से भी अर्निंग हो नहीं रही। सो और पेड कोर्स मैं लाना नहीं चाहता, बट देखते हैं अगर कोई कॉलैब करता है तो उनके साथ मिलके कोई कोर्स बनाएंगे तो मे बी वो पेड भी हो सकता है। बट फ़िलहाल तो कोई प्लान है नहीं, जैसे ही बनेगा मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्या हम लोग नंबर से डायरेक्ट लोकेशन निकाल सकते हैं, और आंसर यस है तो कौन सा सर्वर पे ये वर्क करता है। सो यहाँ पर पहली बात, आप किसी के नंबर से डायरेक्ट एग्जैक्ट लोकेशन नहीं निकाल सकते। उसके लिए बहुत सारे अलग अलग मेथड्स है और वो इंसान को कॉल पिक करना पड़ेगा एंड कुछ मिनट तक आपको उससे बात करनी पड़ेगी और एक्सेट्रा चीज़ें बहुत सारी मैटर करती है। और मैं कहूँगा इससे अच्छा वे है आप उसको फिशिंग या फिर आप कह सकते हैं कोई स्पाईवेयर के थ्रू ट्राई कीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। उससे आपको परसिस्टेंट उसकी लोकेशन मिल सकती है और हैकर्स इस तरीके से ही लेते हैं लोकेशन, और मूवी वगैरह में दिखाते हैं वो नहीं होता कि आपने कॉल कर दिया या फिर आपके पास किसी का नंबर आ गया और आपको लोकेशन मिल जाएगी। उसके लिए बहुत सारे और चीज़ें हैं जिसके बारे में अभी फ़िलहाल इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकते। सो मैं आपको बताऊंगा ज़रूर किसी और वीडियो में, उस पर अच्छे से बात करेंगे। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रो मैं BCA में फर्स्ट ईयर में हूँ, आगे क्या करना चाहिए सक्सेसफुल बनने के लिए। सो मैं अगर हैकिंग की फ़ील्ड की बात करूँ तो एक अच्छा हैकर हमेशा आप कह सकते हैं एक अच्छा डेवलपर होता ही है, बट एक अच्छा डेवलपर हैकर हो ये ज़रूरी नहीं। सो आप BCA कर रहे हैं मीन्स आपको कोडिंग वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होगा ही। मैं कहूँगा आप अपनी कोडिंग की स्किल को इम्प्रूव करिए ताकि जब भी हैकिंग के वर्ल्ड में कुछ भी न्यू आता है देन आपको उसके बारे में बहुत ही डेप्थ में अगर पढ़ना है या फिर उसके बारे में समझना है तो आप इजीली समझ पाएंगे, बिकॉज जो कुछ भी है वो पूरा कोडिंग ही है।
सो जो भी लोग बीसीए कर रहे हैं या फिर कोई भी और स्ट्रीम में हैं, जैसे कि कंप्यूटर साइंस हो गया या कोई भी और स्ट्रीम जो कि डेवलपमेंट में आती है, सो आप लोग जस्ट लैंग्वेजेस सीखिए, लाइक पाइथन हो गया, जावा, सी प्लस प्लस एंड एक्सेट्रा, बिकॉज हैकर बनने के लिए आपको सारे ही लैंग्वेजेस का थोड़ा थोड़ा सा नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है हाउ मच परसेंटेज डिड यू गेट इन योर 10th बोर्ड। सो यहाँ पर आप कह सकते हैं फ्लैक्स करने के लिए ही होता है ये 10th बोर्ड, बिकॉज इसके परसेंटेज कोई मैटर नहीं करते। और यहाँ पर मेरे कुछ 84 अराउंड कुछ परसेंटेज थे और परसेंटाइल रैंक आप कह सकते हैं 97 अराउंड थी, बट वो कोई मैटर नहीं करता बिकॉज 10th इज़ अ ईजी। और मेरे में गुजरात बोर्ड था, सो और भी ईजी था, गुजराती में ही था पूरा, इंग्लिश मीडियम में नहीं था। सो यहाँ पर ऐसे नहीं कहूँगा गुजराती और इंग्लिश में कुछ डिफरेंस होता है, बट जिसकी जो लैंग्वेज होती है उसके हिसाब से उनको वो ईज़ी पढ़ सकता है। जिनके घर में अगर हिंदी बोलते हैं देन उनको हिंदी में ईज़ी पढ़ सकता है। सो आप लोग समझ लेना, ये पूरा पढ़ाई के रिलेटेड मुझे मत पूछना बिकॉज मैं एक बैक बेंचर था। सो मुझे इसके बारे में कुछ ज़्यादा आप सवाल ना ही पूछे तो बेहतर है।